इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलैक्सेशन टाइम। तो सेम डेफिनेशन है, मतलब इसके बाद का ही कॉन्सेप्ट है। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब समझते हैं कि हमारे पास सेम टाइप का कंडक्टर है, ठीक है। हमारे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी अच्छी बात है, जैसे पहले थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इसके बाद किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इसके बाद किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो कोई भी दो लगातार हम लोग कोलिजन ले लेते हैं, कोई भी दो लगातार, मतलब सक्सेसिव कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का बात कर ले चाहे पॉजिटिव आयंस की बात कर ले, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा था उसको हमने बोला था फ्री पाथ। इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वही हमारे पास कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम है। कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम का जो डिनोट करते हैं, इट डिनोट बाई टाउ, इट रिप्रेजेंटेड बाई टाउ। टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है, वैसे तो टाइम इक्वल टू नॉर्मल फार्मूला क्या जानते हो? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नॉर्मल फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा अपने पास? वेलोसिटी, ठीक है। नॉर्मल टाइम इक्वल टू फार्मूला यही होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू डिस्टेंस हम लोग कौन सा लेंगे? मीन फ्री पाथ। जो हमारे पास मीन फ्री पाथ था वो क्या था? लैम्डा बार। और जो वेलोसिटी लेंगे हम वो लेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो VRMS हमने ले लिया। तो टाउ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? लैम्डा अपॉन VRMS। लैम्डा बार की जो वैल्यू हमने बताई थी, एवरेजन वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁹। VRMS की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁵, मतलब एवरेज वैल्यू। इसको भी बताएंगे कि कैसे इसकी वैल्यू, VRMS की वैल्यू हमारे पास 10⁵ आ जाती है, ठीक है। अगर हम एक काम करें कि इसको ऊपर भेज दें तो हमारे पास देखो कितना आएगा। टाउ इक्वल टू 10⁵ को ऊपर भेजा तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁵, तो हमारे पास टाउ की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁴। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हमारे पास बहुत कम टाइम लगता है, 10⁻⁴ सेकेंड। तो सोच सकते हो कि एक सेकेंड का कौन सा पार्ट लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है। तो डेफिनेशन को दोबारा से देख लें कि एवरेज टाइम टेकन, मतलब सीधा सीधा एवरेज टाइम टेकन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम लगेगा, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टाइम लगेगा, तो उन सब का हमने क्या ले लिया? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो लगातार कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के हों या हमारे पास पॉजिटिव आयंस के हों, इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर होती है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ डिस्टेंस या फ्री मीन पाथ, और वही डिस्टेंस कवर करने में जो हमारे पास टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो VRMS की वैल्यू होती है वो हमारे पास 10⁵ कैसे आती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वेलोसिटी की, किसकी वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो VRMS इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला होता है √3kT अपॉन हमारे पास होता है स्मॉल m। जहाँ पर देखो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास क्या है? के हमारे पास है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? बोल्ट्जमान कांस्टेंट की। टी हमारे पास टेम्परेचर है, इसको हमने एज ए रूम टेम्परेचर ले लिया, तो हमारे पास कितना हो गया? केल्विन में लिखते हैं तो 300 केल्विन, और नॉर्मली कितना हो गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एम तो जानते हैं किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन की। तो एम क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारे पास हो गया। तो VRMS कितना होगा देखते हैं। 3 के की वैल्यू कितना है अपने पास? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300 अपॉन अपने पास कितना है एम की वैल्यू? तो 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, पावर को मैनेज कर लेते हैं तो इसको ऊपर भेज देते हैं। देखो हमारे पास कितना होगा? 3 इंटू 1.38 अपॉन कितना है अपने पास? 9.1 इंटू 10 की पावर देखो अपने पास कितनी आ जाएगी?
माइनस का 23 तो ये थी, 300 में से 10 की पावर 2 ये ले लो, और 10 की पावर 31 और पहुंच गई ऊपर, और इंटू 3। एक काम करते हैं, 9.1 लिखा है, इसको हम एवरेज अप्रॉक्स कितना मान लें, 9 मान लें, तो हमारे पास देखो 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखो हमारे पास कितना बचा, 1.38 इंटू ये कितना हो जाएगा 33, और 33 में से अपने पास 23 गई, तो 10 की पावर कितनी बची, 33 में से 23 गई, 10 बची, वो भी प्लस की, ये हमारे पास आ गया। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो देखो पावर कितनी आ जाएंगी, 10 की पावर 5 बाहर आ गई, और 1.38 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.17। तो ये अप्रॉक्स 1 के बराबर वैल्यू है। ये हमारे पास 10 की पावर 5 था, तो यही हमने उस टाइम यूज करी थी। VRMS की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू हम लोगों ने पिछली बार में यूज की थी। तो ये सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। VRMS इक्वल टू 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। और ये VRMS हो गया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ये हमारे पास कितना है, 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड।